तो चलिए जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम अटैक जीडी में स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइए। जैसे कि हम अभी को जो सीरीज चला रहे हैं, ये सीरीज आपका है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो है आपका पटना वाले सर जो हैं, जिनका नाम है रोशन आनंद और बिट्टू झा सर जो चलाते हैं, उसी का ये सीरीज है। ये जो आप बैच चौथा बैच कह सकते हैं, यानी कि बैच फोर्स ऑफ बिहार दरोगा का है। इसमें आपको कहा गया है कि पूरे एक मतलब 20,000 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा। वो उसी का ये सीरीज है, जिसमें हम जो है आपका ये बैच लिए हुए हैं, तो हम इसको आपको इतिहास, उसके बाद एक चैप्टर इतिहास को करा दिए हैं, एक चैप्टर हम आपको बायोलॉजी के करा दिए हैं। जैसे जैसे वहाँ खत्म होता है, हम भी आपको इसी पर मतलब पीडीएफ के माध्यम से इस पर कराते जाते हैं, ताकि हमें भी रिवीजन हो जाए और आपको भी ये क्वेश्चन से परिचित हो जाइए। आज जो होगा हम लोग के देख लीजिए, यहाँ पे केमिस्ट्री का एक चैप्टर हो जाएगा, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ पदार्थ या पदार्थ का वर्गीकरण हो जाएगा। तो इसी हिसाब से कराते रहते हैं। जैसे कि इतिहास में कराए थे 150 क्वेश्चन कराए थे पहला चैप्टर से, उसी तरह से मतलब 137 क्वेश्चन कराए थे पहला चैप्टर का बायोलॉजी में। अभी जो होगा आपका केमिस्ट्री का है, तो इसमें लग 94 को क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 94 को बहुत वीवीआई क्वेश्चन, बहुत बेहतर क्वेश्चन ये सेटिंग किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बात किए हुए, और देखते हैं कि क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा है इसमें। हम तो देखे हैं तो हमको तो बहुत बेहतर लगा था क्वेश्चन, और हर एक से, जैसे कि दृष्टि का क्विक बुक ले लीजिए, लूसेंट ले लीजिए, बहुत बेहतर तरह से क्वेश्चन का इसका सेट किया गया है। हम आपको आराम आराम से बताएंगे। अगर आप जल्दी में है तो इसको 2 स्पीड करके 3 स्पीड करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं, पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसका अपना कुछ द्रव्यमान हो, सही है। जिसका अपना कुछ आयतन हो, ये भी सही है। जो अवरोध उत्पन्न कर सकता है, ये भी सही। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी सही, उपयुक्त में से सभी सही। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है। पत्थर एक पदार्थ है, सही है। दूध एक पदार्थ है, सही है। जल एक पदार्थ है, सही। बल, बल एक पदार्थ नहीं है, बल एक पदार्थ नहीं। और क्वेश्चन में कहा है कौन एक सा पदार्थ नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ है। उष्मा क्या पदार्थ है, नहीं उष्मा पदार्थ नहीं है। ताप पदार्थ है, नहीं ताप पदार्थ नहीं। सुंदरता पदार्थ है जी, नहीं सुंदरता पदार्थ नहीं। भोजन, भोजन जी भोजन एक पदार्थ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भोजन एक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 3 नंबर हो गया था। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक गुण पदार्थ में नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ के कण के बीच कोई आकर्षण नहीं होता है, यानी कि ये सही आंसर हो जाएगा आपका ये। 5 नंबर हो जाएगा, पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्न में कौन एक शामिल नहीं है। कौन एक शामिल नहीं है। तो 5 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धातु, धातु। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देखिए कुछ आप भी इसे स्टडी करके और बेहतर से बेहतर समझने का प्रयास करते रहिए, हम तो करा ही रहे हैं आपको। 6 नंबर है कि पदार्थ के मुख्य कितने अवस्था होते हैं। तो पदार्थ के मुख्य 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्या है कि पदार्थ के अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है। अधिकतम संख्या 5 हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा 5। ठोस, द्रव, गैस, ये तो अवस्था मुख्य अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। इसमें कहा अधिकतम अवस्था, तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन, यानी पदार्थ की 5 अवस्था होती है, अधिकतम 5 अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ नहीं है। कौन सा एक पदार्थ नहीं है। जल एक पदार्थ है, बिल्कुल सही, जल एक पदार्थ है। वायु पदार्थ है, वायु बिल्कुल एक पदार्थ है। धूलकण पदार्थ है, धूलकण बिल्कुल पदार्थ है। उष्मा, उष्मा एक पदार्थ नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उष्मा। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित ये कथन है, इस पर आप लोग विचार कीजिए। ठोस के आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं, ये सही है। द्रव के आयतन निश्चित होते हैं परंतु आकार परिवर्तनशील होते हैं, ये भी सही है। 3 नंबर, गैस के आकार एवं आयतन दोनों परिवर्तनशील है, ये भी सही है।
नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी यानी कि सभी। ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही उपयुक्त सभी। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, पदार्थ के किस अवस्था में तरलता यानी कि फ्लूइडिटी के अभिलक्षण पाए जाते हैं? तरलता के अभिलक्षण किसमें पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो सही होगा। ठोस, सॉरी ठोस में नहीं, द्रव और गैस, द्रव और गैस में तरलता के गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव पदार्थ के गुणधर्म नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्रव को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है, जो कि ये द्रवों को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है, जो ये आपका आंसर सही होगा, जो कि ये गलत है लेकिन आंसर सही होगा। यानी कि सिर्फ संपीड़न एगो कहेगा ना, संपीड़न, तो संपीड़न का गुण किसमें पाया? संपीड़न का गुण केवल और केवल गैस में पाया जाता है। संपीड़न का जो गुण होता है केवल गैस में पाया जाता है। यदि कहा कहता है कि द्रवों को दबाकर संपीड़ित किया जाता है, जो कि ये गलत है, लेकिन ये कह भी क्या निम्नलिखित में कौन सा द्रव द्रव अवस्था के गुणधर्म नहीं है? इसके अनुसार ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है कौन सा पदार्थ है? तो 12 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पंज एक ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ। 13 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रबल अंतर आणविक बल किस पदार्थ के कणों के बीच होता है? किस पदार्थ के कणों के बीच होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस के बीच होता है। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठोस के कण के बीच अंतर आणविक बल सबसे अधिक होता है, सही है। गैस के कणों के मध्य अंतर आणविक स्थान सबसे अधिक होता है, ये भी। यहाँ के अंतर आणविक बल और यहाँ अंतर आणविक आधार, ये दोनों सही हो। ए और 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गैस में न तो निश्चित आकार और न ही निश्चित आयतन होता है। गैस में न तो इस निश्चित आकार और न ही निश्चित आयतन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। गैसों क्या है ऑप्शन नंबर सी में? गैस के कण का निश्चित स्थान नहीं होता है तथा ये कण किसी भी तरफ गति करने के लिए स्वतंत्र है, सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस में विसरण बहुत ही अधिक मंद गति से होता है। ठोस में विसरण बहुत ही अधिक मंद गति से होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, वह बल जो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखता है क्या कहलाता है? उसे हम लोग कहते हैं, 17 नंबर का हो जाएगा अंतर आणविक बल, ऑप्शन नंबर बी, अंतर आणविक बल, अंतराणुक बल। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीधे वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 19 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस का जो है ना, गैस का द्रव में परिवर्तन जमना, जो कि गैस का द्रव में परिवर्तन जमना नहीं होता है, ये होता है संघनन बिंदु होता है, संघनन होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? कोई गैस है और सीधे ठोस में परिवर्तित हो गया, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? इसका आंसर होगा H2O यानी कि जल। 22 नंबर क्वेश्चन है, ठोस बर्फ के एक टुकड़ों को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप क्या होगा? 22 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्थिर रहता है। ताप क्या रहता है? स्थिर रहता है। 23 नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ का अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन, ऑप्शन नंबर डी, आयतन। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका,
पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है, बिल्कुल सही है। दो है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था कहलाती है, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ की उन अवस्थाओं में एक हैं जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करने पर प्राप्त होता है। अत्यधिक ठंडा करने पर प्राप्त होता है। तो 25 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोस-आइंस्टीन घनीभूत, ऑप्शन नंबर सी बोस-आइंस्टीन घनीभूत। 26 नंबर क्वेश्चन होगा आपका, गर्म करने पर ठोस को सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ये कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन कौन सा है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो गलत होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किसी द्रव को संपीड़ित करना आसान होता है जबकि गैस को कठिन। ये गलत आंसर ऑप्शन है। 28 नंबर हो जाएगा, गैसों की भांति ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 29 हो जाएगा, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। 29 क्या होगा, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचान करें, सही कथन को पहचान करें। ठोस कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है, यही आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अंतराण्विक बल प्रबल होता है? इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें बताइए किसमें अंतराण्विक बल प्रबल होता है? तो 30 का सही आंसर होगा दाल, दाल में जो है अंतराण्विक बल प्रबल होता है। 31 ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता क्योंकि, और ये एम दिया हुआ है, इनके अंतराण्विक बल प्रबल होता है, जो कि सही है। दो में है, इनके कणों के गति बाधित होते हैं, ये भी सही है और ये भी सही था। इनमें कण अच्छी प्रकार व्यवस्थित होता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक छद्म ठोस है? कौन एक छद्म ठोस है? इसका सही आंसर हो जाएगा रबर, सही आंसर हो जाएगा इसका रबर। हालांकि इसमें दिया है ऑप्शन यहाँ दिया गया है लेकिन इसमें आंसर जो आपका रबर ही था, सही आंसर होगा, इसी का टिक कीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन असत्य है? 33 का क्या होगा, कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको पहले, 1 नंबर के, सभी ठोस पदार्थ का बराबर आयतन परमाणु की समान संख्या बराबर होती है? जी नहीं। अगला है कि सभी ठोस पदार्थ को बराबर आयतन समान अणुओं की संख्या रखता है, ये भी नहीं होगा, यानी कि उपयुक्त सही सभी हो जाए, उपयुक्त सभी, असत्य दोनों है। 34 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो कहता है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं क्वार्टरजर कांच, यदि कांच जिसमें है ना वो सभी अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, इसी करते हैं अतिशीतित द्रव्य। 35 नंबर क्वेश्चन है, कुछ क्रिस्टल दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं, यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना क्या कहलाती है? इस घटना को हम लोग कहते हैं पीजो विद्युत, पीजो विद्युत कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 36 नंबर का कौन सा कथन सही है? इसका जो है कथनांक तथा वाष्पन दोनों ही सतह परिघटना है, बिल्कुल नहीं। कथन एवं सतही परिघटना किंतु वाष्पन एक स्थूल है, ये भी नहीं होगा। कथन और वाष्पन दोनों ही स्थूल है, ये भी नहीं होगा। और क्वेश्चन क्या है इसका अगला ऑप्शन, कथन एक स्थूल परिघटना है किंतु वाष्पन एक सतही, ये सही होगा, डी नंबर सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें अगर ऑप्शन नंबर डी को हम लोग पढ़ें तो डी कहता है कि गैस का भार उस पात्र को तोलकर ज्ञात नहीं किया जा सकता जिससे अंदर में गैस भरी हो। ये क्वेश्चन अंत गलत है,
क्योंकि हम लोग जाते हैं सिलेंडर भराने के लिए, तो आप याद कीजिए गैस का जो भार होता है पहले सिलेंडर तोल लेता है, उसके बाद फिर जब गैस भरते हैं तो फिर क्या करते हैं सिलेंडर, यानी सिलेंडर पहले अगर 3 किलो हो गया, गैस भरे 2 किलो, सिलेंडर हो गया 5 किलो हो जाता है, तो हम कहते हैं कि गैस इसमें 2 किलो भरा हुआ है। तो ये ज्ञात किया जाता है, लेकिन इसमें क्या कहता है ज्ञात नहीं किया जाए, इसी आंसर आपका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है, ये जो फिटकिरी है आपका, फिटकिरी ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है। 39 नंबर है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था को प्राप्त करने हेतु 2001 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी को, यानी कि आपको कार्नेल, कट केटरेल और वी मैन, इस सबको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। 40 नंबर है बृहद अणु की अवधारणा पदार्थ की किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इससे जुड़े हुए हैं। 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सूर्य एवं अन्य तारों की अवस्था है, सूर्य एवं अन्य तारों की अवस्था कैसे? प्लाज्मा अवस्था है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो 42 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप, उच्च ताप। 43 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिदीप्त ट्यूब तथा नियोन संकेत बल्ब में पदार्थ की कौन सी अवस्था प्रकाश उत्पन्न करता है? कौन सी अवस्था प्रकाश उत्पन्न करता है? इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था। 43 क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा अवस्था। 44 हो जाएगा आपका, एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ को हम लोग तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। 45 नंबर का, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो 45 का सही आंसर होगा यौगिक, यौगिक कह लेते हैं। 46 हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध पदार्थ है? कौन एक शुद्ध पदार्थ है? ऑप्शन यहाँ देख लीजिए आप, टीन एक शुद्ध पदार्थ है, बिल्कुल सही। एसएन होता है, टीन का एसएन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, टीन एक शुद्ध पदार्थ है। 43 नंबर क्वेश्चन है, धातु तथा अधातु प्रकार है, धातु और अधातु किसका एक प्रकार है? 43 क्या हो जाएगा, धातु और अधातु जो है तत्व का एक प्रकार है। 48 हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है? 48 का, 48 हो जाएगा जल एक यौगिक है, जल एक यौगिक है। 49 होगा, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, विचार कीजिए इसको। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, बिल्कुल सही है। वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, एक और दो दोनों। 50 को जगह खरिया क्या है? खरिया क्या है? खरिया CaCO3 क्या है? 50 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यौगिक, यौगिक है, खरिया एक यौगिक है। 51 नंबर है कि तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं? तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं? तत्व आपका ठोस में पाए जाते हैं, द्रव में भी पाए जाते हैं और गैस में, यानी कि तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? 52 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो हीरा जो है, हीरा एक तत्व है। 53 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है? तो जल जो है, जल आपका यौगिक हो जाएगा, जल आपका यौगिक हो जाएगा। 54 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा बल्ब, बल्ब है और नो ही यौगिक है? निम्नलिखित में कौन नो तो बल्ब है और नो ही यौगिक है? 54 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वायु, वायु। 55 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? तो 55 को जब आप पढ़िएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, यौगिक में पदार्थों का मात्रा संयोजन और निश्चित होता है, ये बिल्कुल नहीं, उसका निश्चित मात्रा मिलाते हैं ना तब पदार्थ, जो निश्चित मात्रा मिलाते हैं तब वो यौगिक बनता है। 56 में कोयला क्या है? कोयला है, तो 56 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, कोयला एक आपका तत्व है। क्या है? आपका तत्व है।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 57वां। पित्तल तथा कांसा जैसे मिश्र धातु हैं, पित्तल तथा कांसा जैसे मिश्र धातु क्या हैं? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा मिश्रण। पित्तल और कांसा जब मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन है? निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन है? 58 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। अमोनिया। 59 नंबर क्वेश्चन है कि जल एक यौगिक है, जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, क्योंकि क्यों? 59 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? इनमें रासायनिक बंधनों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि बारूद, बारूद है तो बारूद क्या है? तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बारूद एक आपका मिश्रण है, बारूद आप एक का मिश्रण है। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 61 नंबर है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक में है कि पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। बिल्कुल सही है, भौतिक विधि से जब अलग करेंगे तो मिश्रण कहेंगे। 2 नंबर है कि पदार्थ को यदि उसके अवयवों के भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जाता है उसे यौगिक कहते हैं। ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। एक और दो, दोनों। 62 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में कौन एक विषमांगी मिश्रण है? कौन एक विषमांगी मिश्रण है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दूध एक आपका विषमांगी मिश्रण होता है। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? कौन एक यौगिक है? तो 63 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेरस सल्फाइड एक यौगिक है, फेरस सल्फाइड एक यौगिक है। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? शुद्ध पदार्थ नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दूध एक शुद्ध पदार्थ नहीं है। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है। 65 का जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक शुद्ध पदार्थ है। 66 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है? कौन यौगिक नहीं है? चूना पत्थर यौगिक है। 66 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पित्तल एक यौगिक नहीं है। 67 में व्यंजक चूर्ण है, व्यंजक चूर्ण क्या है? 67 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यौगिक। व्यंजक चूर्ण है, यौगिक जो है वो आपका एक व्यंजक चूर्ण है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 68 नंबर क्वेश्चन, पदार्थों और पदार्थों को आपको मिलान कीजिए, इस दोनों का आप लोग मिलान कीजिए। देखिए हीरा क्या है? हीरा एक कार्बन है। हीरा ऑप्शन नंबर ए जो है हीरा, हीरा एक कार्बन है। यहाँ लिख लेंगे हम लोग 4। क्या लिख लेंगे? 4। संगमरमर, संगमरमर क्या है? तो संगमरमर आपका कैल्शियम है, कैल्शियम है। यदि संगमरमर ये आपका कैल्शियम है, ऑप्शन नंबर यहाँ 1 लिख लेंगे। रेत यानी बालू क्या है? तो बालू आपका सिलिकॉन है। क्या है? बालू आपका सिलिकॉन है, तो यहाँ लिख लेंगे ऑप्शन नंबर 2। मानिक क्या है? मानिक, मानिक, तो मानिक जो आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है, यहाँ लिख लेंगे 3। देखिए 4 1 2 3 कहाँ है? 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इस हिसाब से बनाइएगा, बेहतर आपको इसका आंसर छांटने में आसान होगा। नहीं तो कभी होता है कि इसका बना करके भी ऑप्शन गलत लग जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका, वह पदार्थ जो वायु जलकर वह पदार्थ जो वायु जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है क्या कहलाता है? 69 का जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यौगिक, यौगिक। 70 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? कौन शुद्ध पदार्थ है? ऑप्शन नंबर सी सही हो, आश्रित जल एक आपका शुद्ध पदार्थ है। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही सही नहीं है? यौगिक के बारे में सही नहीं है। देखिए इसको आप चेक कर लीजिए, घेर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि इसको बताया नहीं, जब बताए तो इसको क्वेश्चन डॉट में ले लिया गया था, क्योंकि इसके अवयवों का भौतिक विधियां द्वारा अलग कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, मतलब जैसे कि निम्नलिखित में सही नहीं है। ये भी बताए थे ना कि इसको जो है
यौगिक को हम लोग रासायनिक विधि से अलग करते हैं, भौतिक विधि द्वारा नहीं। एक है ये आपका, ये भी सही हो जाएगा आंसर। एक है ये अपने अवयवों के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल नहीं। यौगिक अपने गुणधर्म के प्रदर्शित नहीं करता है, ये भी आपको सही आंसर। जैसे कि अगर आप मानिए गुणधर्म का H2O, अगर जल को लेते हैं तो जल H क्या है, H हाइड्रोजन एक गैस है, O क्या है, O भी एक गैस है, लेकिन दोनों मिलता है क्या, जल बना देता है। क्या बना देता है, जल बना देता है। तो क्या हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन जो है था, दोनों का प्रकृति मेल नहीं खाता है जल के साथ, इसीलिए आपका जो है ना यौगिक में जो होगा वो अपने अवयवों के गुणधर्म के प्रदर्शित करता है, बिल्कुल नहीं करता है, दोनों अलग अलग होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग अपना स्तर से भी। 72 नंबर क्वेश्चन है आपका, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बना होता है। तो 72 किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो मिश्रण बनेगा। क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। 73 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन शुद्ध तत्व है, शुद्ध तत्व है। तो 73 का सही हो जाएगा सोडियम। सोडियम एक शुद्ध तत्व है। 74 हो जाएगा, प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है जिससे सभी पदार्थ बने होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्व। 74 क्या हो जाएगा, तत्व। 75 निम्नलिखित में कौन दो तत्वों का मिश्रण है, कौन दो तत्वों का मिश्रण है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है ये आपका दो तत्वों का मिश्रण है। हाइड्रोजन भी तत्व है और ऑक्सीजन भी तत्व है। 76 निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण नहीं है, समांगी मिश्रण नहीं है। 76 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी, धुआं। धुआं एक समांगी मिश्रण नहीं है, विसमांगी मिश्रण है। 77 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है। सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है। 77 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, द्रव तथा गैस। द्रव तथा गैस, देखिए दोनों सेम हो गया तो इसी को मान लीजिए, दोनों सेम ही लिखा गया है। 78 जो है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। किसने कहा था, ये कहा था कन्नाद ने। किसने कहा था, कन्नाद ने। अगला क्वेश्चन है आपका 79 नंबर, ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरण होने वाली पदार्थ के नमूने क्या परिवर्तन होगा। 79 का जो सही होगा वो घनत्व में परिवर्तन तथा ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले पदार्थ के नमूने में क्या परिवर्तन होगा, तो घनत्व में परिवर्तन होगा। 79 घनत्व, ऑप्शन नंबर बी सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। 80 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिट्टी का तेल में। मिट्टी का तेल डी नंबर ऑप्शन है में ऑक्सीजन नहीं है। 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन धातु है, कौन धातु है। ऑक्सीजन आपका एक धातु होता है। ऑक्सीजन आपका एक सॉरी अधातु लिखा है, अधातु। लोहा तांबा जस्ता ये धातु है, ऑक्सीजन जो है आपका अधातु है। 82 नंबर है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर हम लोग विचार करेंगे। तत्व हमेशा ठोस होता है, ऐसा कोई बात नहीं। तत्व जो है आपका गैस भी होता है। यौगिक ठोस तथा द्रव हो सकते हैं परंतु गैस नहीं, ये भी गलत है। मिश्रण ठोस तथा द्रव या गैस हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। 3 जो है वही आपका सही है, 3 है जो है वही आपका केवल 3 सही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है। 83 का जो सही ऑप्शन होगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 84, दो अमिश्रणशील द्रवों को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं। 84 का सही आंसर है पृथककारी कीप। पृथककारी कीप। 85 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसवन। आसवन। 86, पुष्पों के पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न
रंग वाले अवयवों को पृथक करने के लिए सबसे बड़ी विधि कौन सी है? तो 86 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। 87 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वर्ण लेखन। वर्ण लेखन, वर्ण लेखन यानी कि क्रोमेटोग्राफी को प्रयुक्त करने के निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किया जा सकते हैं? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा रेडियो समस्थानिक। रेडियो समस्थानिक। 88 क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत हैं। 88 का सही आंसर विलीयता। विलीयता ऑप्शन नंबर बी। 89 है लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु तो निम्नलिखित में किस द्रव का उपयोग किया जाता है? 89 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड। 90 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किसी द्रव में विलेय विलेय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? 90 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निस्तारण। 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 अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 91 नंबर क्वेश्चन। 94 का क्वेश्चन है इसमें। 91 है वायु के अवयवी गैसों को किस विधि से पृथक किया जाता है? किस विधि से पृथक किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि से। प्रभाजी आसवन विधि से। 92 नंबर पर ठोस बर्फ के एक टुकड़ों को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है तो ताप क्या होगा? तो ताप क्या होगा? ताप स्थिर रहेगा। ताप स्थिर रहेगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो 93 का आपका सही आंसर हो जाएगा, 93 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। 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 94 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लौह पूर्ण और सल्फर के मिश्रण के दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग किया जाता है? 94 का सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका सही आंसर होगा। अगर आप यहाँ तक देखें तो बिल्कुल इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो मिलता रहे। हम इसी तरह से, जैसे कि आपको जो ये 1000 वाली बैच है, इसमें आपका जो है लगभग 8 सेक्टर पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपका बिट्टू झा सर जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स। रोशन आनंद सर जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे आपको इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और करेंट, यानी 4 8 सब्जेक्ट होगा। और इस 8 सब्जेक्ट में आपको 20,000 प्लस क्वेश्चन, यानी कि दरोगा जो पीटी जो 1275 दरोगा पीटी एग्जाम होने से पहले हम आपको 20,000 प्लस क्वेश्चन इसके द्वारा करा देंगे, यानी कि जितना भी ये पढ़ाएंगे वो सब के सब आपको पीडीएफ के माध्यम से करा देंगे। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी हिसाब से आपको वीडियो मिलते रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।